हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। अगर आपको सच्ची सी लगने वाली डरावनी कहानियां, भूत प्रेत और ऐसे रहस्य पसंद हैं जो रोंगटे खड़े कर दें, तो रुकिए मत। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब का बटन अभी दबाइए। बेल आइकन को ऑन कर दो ताकि हर नई कहानी सबसे पहले तुम तक पहुंचे। आज की कहानी इतनी खौफनाक है कि शायद तुम रात को अकेले बस स्टॉप पर खड़े होने से पहले 100 बार सोचो। तैयार हो? तो सीट बेल्ट बांध लो, क्योंकि आज हम जा रहे हैं एक ऐसे सफर पर जहां शायद वापसी ना हो। ये है खाली बस का आखिरी पैसेंजर। दोस्तों, कभी रात को सुनसान सड़क पर खड़े हुए हो जहां दूर दूर तक कोई नहीं दिखता? वो सन्नाटा, वो ठंडी हवा और वो एहसास कि शायद कोई तुम्हें देख रहा है। आज की कहानी शुरू होती है ऐसी ही एक रात से। ये कहानी है अर्जुन और राहुल की, दो दोस्त जो मध्य प्रदेश के एक छोटे से कस्बे रतनपुर में रहते थे। अर्जुन 24 साल का था, थोड़ा जिद्दी, थोड़ा जिज्ञासु। राहुल उसका बेस्ट फ्रेंड 25 साल का, जो हर बार अर्जुन को पागलपन से रोकता था। लेकिन उस रात दोनों एक ऐसे रास्ते पर निकल गए जहां से वापसी मुश्किल थी। बात उस दिन की है जब अर्जुन और राहुल अपने गांव काला पानी में एक दोस्त की शादी में गए थे। काला पानी रतनपुर से करीब 50 किलोमीटर दूर था। शादी में खूब मस्ती हुई, देर रात तक डांस चला और दोनों को पता ही नहीं चला कि कब 11 बज गए। आखिरी बस छूटने वाली थी। काला पानी का बस स्टॉप एक पुराना सा शेड था, टूटी फूटी छत और एक टिमटिमाती स्ट्रीट लाइट। चारों तरफ जंगल का अंधेरा और दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज। राहुल ने अर्जुन से कहा, यार, इतनी रात को बस मिलेगी भी कि नहीं? चल, सुबह चले जाएंगे। लेकिन अर्जुन ने हंसते हुए कहा, अरे डर मत, बस आएगी और हम घर पहुंच जाएंगे। उस वक्त अर्जुन को नहीं पता था कि उसकी यह जिद कितनी भारी पड़ेगी। तभी दूर से एक बस की हेडलाइट्स दिखी। बस धीरे धीरे स्टॉप की तरफ आई। वो पुरानी थी, जंग लगी, और उसका रंग ऐसा जैसे सालों से उसे धोया न गया हो। बस पर लिखा था, रतनपुर काला पानी रूट, नंबर 13। अर्जुन को अजीब सा लगा। उसने अपने दादाजी से सुना था कि रूट 13 की बसें अब चलती नहीं। कई साल पहले इस रूट पर एक हादसा हुआ था, जिसके बाद बस सर्विस बंद कर दी गई थी। लेकिन राहुल ने कहा, चल यार, बस तो मिल गई, अब सोच मत। दोनों बस में चढ़े। ड्राइवर का चेहरा अंधेरे में ठीक से दिख नहीं रहा था। उसने सिर्फ इतना कहा, टिकट लो। उसकी आवाज भारी थी, जैसे कोई गहरे कुएं से बोल रहा हो। अर्जुन और राहुल ने टिकट लिया और पीछे की सीट पर बैठ गए। बस में सन्नाटा था, न कोई दूसरा पैसेंजर, न कोई आवाज, सिर्फ इंजन की खटखट और बाहर की हवा की सनसनाहट। अर्जुन ने राहुल से मजाक में कहा, यार, ये बस तो भूतों की सवारी लग रही है। राहुल ने हंसकर जवाब दिया, चुप कर, वरना सचमुच कोई आ जाएगा। दोस्तों, क्या तुम ऐसी खाली बस में चढ़ते जहां सिर्फ तुम और तुम्हारा दोस्त हो और चारों तरफ अंधेरा? बस चली तो दोनों ने अपने फोन निकाले। अर्जुन ने ईयरफोन लगाए और गाने सुनने लगा। राहुल अपने फोन में इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहा था। लेकिन कुछ देर बाद अर्जुन को अजीब सा एहसास हुआ। बस हर कुछ मिनट बाद रुक रही थी। कोई स्टॉप नहीं था, कोई गांव नहीं, फिर भी बस रुक रही थी। और हर बार जब बस रुकती उसे लगता कि कोई चढ़ रहा है। राहुल, तुझे कुछ अजीब नहीं लग रहा? अर्जुन ने ईयरफोन निकालते हुए पूछा। राहुल ने कंधे उचकाए, क्या अजीब? बस पुरानी है, शायद ड्राइवर कहीं रुक रहा है। लेकिन तभी बस फिर रुकी। इस बार दरवाजा खुलने की आवाज आई, खट खट, जैसे कोई धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ रहा हो। अर्जुन ने पलटकर देखा, लेकिन दरवाजा बंद था। ड्राइवर साहब, कोई चढ़ा क्या? अर्जुन ने जोर से पूछा। ड्राइवर ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने सिर्फ सिर हिलाया, जैसे कह रहा हो, नहीं। राहुल अब भी फोन में बिजी था, लेकिन अर्जुन का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने अपने बैग को कसकर पकड़ा और चारों तरफ देखा। बस की सीटें पुरानी थीं, कुछ टूटी हुई, और दीवारों पर अजीब से निशान थे। उसे लगा जैसे कोई उसे घूर रहा है। तभी राहुल ने कहा, यार, ये सीट गीली क्यों है? उसने अपनी बगल वाली सीट को छुआ। वहां कुछ गीला था, काला, गाढ़ा और बदबूदार। अर्जुन ने फोन की टॉर्च ऑन की और देखा। वो निशान जैसे किसी ने खून से उंगलियां घसीटी हो। ये क्या बकवास है? राहुल ने डरते हुए कहा। अर्जुन,
ये मजाक नहीं है, चल अगले स्टॉप पर उतरते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या इतनी आसानी से वो उतर पाते? बस फिर से चली। इस बार स्पीड थोड़ी ज्यादा थी। खिड़कियों के बाहर सिर्फ अंधेरा दिख रहा था, न पेड़, न सड़क, न कुछ। अर्जुन ने फोन में टाइम देखा, 11:45। उसने राहुल से कहा, यार कुछ गड़बड़ है, ये बस कहीं और जा रही है। राहुल ने ड्राइवर से पूछा, भाई साहब रतनपुर कब पहुंचेंगे? लेकिन ड्राइवर ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने सिर्फ सिर नीचे किए रखा। तभी बस फिर रुकी। इस बार दरवाजा खुला और बाहर से ठंडी हवा का एक झोंका आया। अर्जुन और राहुल ने एक दूसरे को देखा। तभी उन्हें कदमों की आवाज सुनाई दी। कोई बस में चढ़ रहा था। एक बूढ़ा आदमी अंदर आया। उसका चेहरा झुर्रियों से भरा था और आंखें इतनी गहरी कि लगता था वो तुम्हारी आत्मा को देख रहा हो। उसने एक पुराना फटा हुआ कोट पहना था और हाथ में एक लकड़ी की छड़ी थी। वो धीरे धीरे बस के बीच में आया और सामने की सीट पर बैठ गया। शुक्र है कोई तो आया, राहुल ने फुसफुसाते हुए कहा, वरना यह बस भूतनाथ की सवारी लग रही थी। लेकिन अर्जुन को बूढ़े में कुछ अजीब लगा। उसकी छड़ी पर अजीब से नक्काशी थी, जैसे सांप और खोपड़ियां, और वो बार बार पीछे मुड़कर अर्जुन और राहुल को देख रहा था। राहुल, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, अर्जुन ने कहा। इस बूढ़े को देख, कुछ गड़बड़ है। तभी बूढ़े ने मुड़कर कहा, तुम लोग यहां क्या कर रहे हो? उसकी आवाज कड़क थी, जैसे वो गुस्से में हो। बस घर जा रहे हैं, राहुल ने हकलाते हुए कहा। बूढ़े ने हंसते हुए कहा, घर? इस बस में कोई घर नहीं जाता। दोस्तों, सोचो, रात के 12 बजे एक खाली बस में और कोई बूढ़ा तुमसे ऐसा कहे, तुम क्या करते? अर्जुन और राहुल अब डर चुके थे। अर्जुन ने बूढ़े से पूछा, आपका मतलब क्या है? यह बस रतनपुर जा रही है ना? बूढ़े ने जवाब दिया, रतनपुर? हाँ हाँ, यह बस कहीं नहीं जाती। यह बस उनकी है। किनकी? राहुल ने डरते हुए पूछा। लेकिन बूढ़े ने जवाब नहीं दिया। वो फिर से सामने देखने लगा। तभी बस की लाइट्स टिमटिमाने लगी और हर बार जब लाइट जलती, अर्जुन को कुछ और दिखता। कभी एक छोटी लड़की की हंसी जो बस के आखिरी कोने से आ रही थी, कभी एक औरत का साया जो खिड़की के पास खड़ी थी। अर्जुन ने राहुल का हाथ पकड़ा और कहा, हमें अब भी उतरना होगा। लेकिन तभी उन्हें एक और चीज दिखी। उनकी बगल वाली सीट पर अब वो काला गीला निशान और बड़ा हो गया था, और उसके साथ एक छोटा सा खिलौना, एक प्लास्टिक की गुड़िया जिसकी आंखें गायब थीं। ये क्या है? राहुल ने चीखते हुए कहा। उसने गुड़िया उठाई और उस पर लिखा था, राहुल 1997। अर्जुन, ये मेरा नाम है। राहुल का चेहरा सफेद पड़ गया। अर्जुन ने अपनी सीट देखी। वहां भी एक खिलौना था, एक छोटा सा सैनिक जिस पर लिखा था, अर्जुन 1998। दोनों ने एक दूसरे को देखा। तभी बस फिर रुकी। इस बार बाहर से एक तेज चीख सुनाई दी। अर्जुन ने खिड़की से बाहर देखा। वहां कुछ भी नहीं था, सिर्फ अंधेरा। लेकिन खिड़की पर एक छोटा सा हाथ का निशान था, जैसे किसी बच्चे ने छुआ हो। अर्जुन ने बूढ़े से चिल्लाकर पूछा, यह सब क्या है? हमें बताओ। बूढ़े ने धीरे से कहा, तुमने गलत बस चुन ली लड़कों। यह बस रूट 13 की है। कई साल पहले इस बस में एक तांत्रिक अनुष्ठान हुआ था। कुछ लोग कुछ गलत आत्माओं को बुलाना चाहते थे, लेकिन वो अनुष्ठान पूरा नहीं हुआ और वो आत्माएं अब इस बस में कैद है। क्या बकवास है? राहुल ने कहा, हमें यहां से निकालो। लेकिन बूढ़े ने कहा, निकालना? अब तुम भी उनके हिस्सा हो। देखो, वो तुम्हें बुला रहे हैं। तभी बस के अंदर एक तेज फुसफुसाहट शुरू हुई। अर्जुन, राहुल, हमारे साथ रहो। दोनों के रोंगटे खड़े हो गए। अर्जुन ने फोन निकाला और अपने दोस्त को कॉल करने की कोशिश की, लेकिन नेटवर्क गायब था। राहुल ने ड्राइवर की तरफ देखा, लेकिन ड्राइवर अब वहां नहीं था। ड्राइवर की सीट खाली थी और बस फिर भी चल रही थी। यह बस अपने आप कैसे चल रही है? राहुल चीखा। तभी बूढ़ा गायब हो गया। उसकी सीट पर सिर्फ उसकी छड़ी थी। अर्जुन ने छड़ी उठाई और उस पर लिखा था 1947। अब बस की लाइट्स पूरी तरह बंद हो गई। अर्जुन और राहुल अंधेरे में थे। तभी उन्हें एक साया दिखा, लंबा, पतला और ऐसा जैसे वो धुंध से बना हो। वो साया धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रहा था। राहुल, भाग!
अर्जुन ने चीखा। दोनों बस के दरवाजे की तरफ भागे, लेकिन दरवाजा बंद था। साय ने कहा, तुम कहीं नहीं जा सकते, तुम हमारे हो। अर्जुन ने अपनी जेब से ताबीज निकाला जो उसकी मां ने दिया था। उसने उसे हवा में लहराया और जोर से कहा, जो भी हो, हमें छोड़ दो। तभी एक तेज चीख गूंजी। साया पीछे हटा और बस की लाइट्स फिर से जली। लेकिन अब बस का अंदरूनी हिस्सा बदल चुका था। सीटें टूटी हुई थीं, दीवारों पर खून के निशान थे और हर सीट पर एक खिलौना था। हर खिलौने पर एक नाम और साल लिखा था। राहुल ने कहा, अर्जुन, ये सब वो लोग हैं जो इस बस में चढ़े और कभी नहीं लौटे। अर्जुन और राहुल ने फैसला किया कि उन्हें बस को रोकना होगा। अर्जुन ने ड्राइवर की सीट की तरफ देखा। वहां अब एक पुराना रेडियो था जो अपने आप चल रहा था। उसमें से एक आवाज आ रही थी, रूट 13.222। अर्जुन ने रेडियो को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं टूटा। तभी राहुल को एक आइडिया आया। उसने कहा, अर्जुन, अगर ये तांत्रिक अनुष्ठान की बात है तो शायद हमें कुछ और करना होगा। दोनों ने बस की सीटों के नीचे देखा। वहां उन्हें एक पुराना बक्सा मिला जिस पर अजीब से चिन्ह बने थे। बक्से में एक किताब थी जिसमें लिखा था, अनुष्ठान को पूरा करने के लिए आखिरी पैसेंजर को छोड़ना होगा। आखिरी पैसेंजर? अर्जुन ने कहा, क्या मतलब? तभी साया फिर से सामने आया। उसने कहा, तुम में से एक को रहना होगा, सिर्फ एक ही जा सकता है। राहुल ने अर्जुन का हाथ पकड़ा और कहा, हम दोनों जाएंगे। अर्जुन और राहुल ने किताब को जलाने का फैसला किया। उन्होंने अपने लाइटर से किताब में आग लगाई। तभी बस के अंदर एक तेज चमक हुई और साया चीखने लगा। बस हिलने लगी जैसे कोई भूकंप आ गया हो। जब अर्जुन और राहुल की आंखें खुली, वो एक सुनसान सड़क पर पड़े थे। बस गायब थी। उनके फोन अब काम कर रहे थे और टाइम था 3:00 अर्जुन ने राहुल को हिलाया और कहा, यार, हम जिंदा हैं, चल घर चलते हैं। दोनों उठे। उनके कपड़े गंदे थे और राहुल के हाथ में वही खिलौना था, प्लास्टिक की गुड़िया जिस पर उसका नाम लिखा था। लेकिन राहुल का चेहरा डर और परेशानी से भरा था। उसने अर्जुन से कहा, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। वो सपना, वो आवाजें जैसे अभी भी मेरे दिमाग में है। अर्जुन ने हंसकर कहा, अरे बस एक बुरा सपना था, चल चाय पीते हैं। लेकिन दोस्तों, राहुल जानता था कि यह कोई सपना नहीं था। उस रात के बाद से उसकी जिंदगी बदल गई। राहुल घर पहुंचा, लेकिन नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। वो बिस्तर पर लेटा और उसे वही फुसफुसाहट सुनाई दी, राहुल, हमारे साथ आओ। उसने कंबल ओढ़ लिया, लेकिन आवाज बंद नहीं हुई। अगली सुबह वो उठा तो उसने देखा कि उसकी अलमारी का दरवाजा खुला था और उसमें वही गुड़िया रखी थी जो उसने बस में छोड़ दी थी। ये कैसे हो गया? राहुल चीखा। उसने गुड़िया को उठाया और उसे फेंकने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने खिड़की खोली, हवा का एक तेज झोंका आया और गुड़िया वापस उसके हाथ में थी। दोस्तों, सोचो, अगर तुम्हारे साथ ऐसा हो तो क्या करते? क्या तुम डरते या इसे नजरअंदाज करते? दिन बीतने लगे, लेकिन राहुल की परेशानी बढ़ती गई। रात को उसे सपने आते, वही बस, वही साया और वो बूढ़ा जो हंस रहा था। एक रात वो उठा और देखा कि उसका कमरा बदल गया था। दीवारों पर वही काले निशान थे जो बस में थे और बीच में एक पुराना रेडियो बज रहा था जिसमें से वही आवाज, रूट 13.222। राहुल ने रेडियो को बंद करने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं रुका। तभी उसने खिड़की से बाहर देखा। वहां वही बस खड़ी थी, जंग लगी, खाली और अंधेरे में चमकती हुई। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो दौड़कर अर्जुन के घर गया और बोला, यार, वो बस फिर आई, मुझे बचाओ। अर्जुन ने उसे चाय पिलाई और कहा, शांत हो जा, शायद तू तनाव में है। लेकिन राहुल जानता था कि यह तनाव नहीं, बल्कि कुछ और था। अगले दिन उसने अपने दोस्तों से इस बारे में पूछा। एक दोस्त ने बताया, राहुल, मैंने सुना है कि रूट 13 की बस उन लोगों को नहीं छोड़ती जो उसमें चढ़ जाते हैं, वो उनकी आत्मा को अपने साथ ले लेती है। राहुल का डर और बढ़ गया। उसने फैसला किया कि उसे इस रहस्य को सुलझाना होगा। एक हफ्ते बाद राहुल को फिर वही सपना आया, लेकिन इस बार सपने में उसे एक आवाज सुनाई दी, कमलेश्वर मंदिर आओ। सुबह उठकर उसने गूगल पर सर्च किया।
कमलेश्वर मंदिर रत्नपुर से 20 किलोमीटर दूर था और उसकी वेबसाइट पर लिखा था कि यह मंदिर 1947 में बना था, वही साल जो बस की छड़ी पर लिखा था। राहुल ने अर्जुन को साथ लिया और मंदिर जाने का फैसला किया। रास्ते में अर्जुन ने कहा, यार ये सब बकवास है, चल वापस चलते हैं। लेकिन राहुल ने कहा, नहीं, मुझे सच जानना है। मंदिर पहुंचे तो वो पुराना और जर्जर था। वहां एक पुजारी मिला जिसका चेहरा गंभीर था। राहुल ने पूछा, क्या आपने रूट 13 की बस के बारे में सुना है? पुजारी की आंखें चौड़ी हो गईं। उसने कहा, वो बस अभिशाप्त है। 1947 में एक तांत्रिक ने मंदिर में अनुष्ठान किया था। उसने आत्माओं को बुलाया, लेकिन वो अनियंत्रित हो गए। बस उस अनुष्ठान का हिस्सा थी और अब वो आत्माएं उसमें कैद है। तो मुझे कैसे छुड़ाऊं? राहुल ने पूछा। पुजारी ने कहा, तुम्हें उस बस में वापस जाना होगा और अनुष्ठान को पूरा करना होगा, लेकिन सावधान, एक बार वहां गए वापसी मुश्किल होगी। रात को राहुल और अर्जुन उसी सड़क पर पहुंचे जहां वो पहले बेहोश हुए थे। ठीक 3 बजे वही बस आई। राहुल ने अर्जुन से कहा, तू बाहर रह, मैं अंदर जाऊंगा। अर्जुन ने मना किया, लेकिन राहुल अंदर चला गया। बस के अंदर सब कुछ वैसा ही था, निशान, खिलौने और साया। साया बोला, तू लौट आया, अच्छा किया, लेकिन अब तुझे हमारे साथ रहना होगा। राहुल ने पुजारी की दी हुई किताब निकाली और उसमें लिखे मंत्र पढ़ने लगा। हर मंत्र के साथ बस हिलने लगी। साया चीखा, नहीं, रुक जा। तभी एक तेज रोशनी हुई। जब राहुल की आंखें खुली, वो अर्जुन के साथ सड़क पर था। बस गायब थी, लेकिन राहुल के हाथ में वही गुड़िया थी और उस पर अब लिखा था, मुक्ति 2025। राहुल ने अर्जुन से कहा, शायद अब सब खत्म हो गया। लेकिन दोस्तों, क्या सचमुच खत्म हुआ? दोस्तों, ये थी खाली बस का आखिरी पैसेंजर की पूरी कहानी। क्या यह सच थी या सिर्फ एक डरावना सपना? ये तो कोई नहीं जानता। लेकिन एक बात पक्की है, अगली बार जब तुम रात को बस में चढ़ो तो पीछे की सीट जरूर चेक कर लेना। शायद कोई तुम्हारा इंतजार कर रहा हो। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो लाइक करो, शेयर करो और कमेंट में बताओ, क्या तुमने कभी ऐसी डरावनी बस में सफर किया या कोई और भूतिया कहानी सुनी है? हमें कमेंट्स में जरूर बताओ। और हां, अगर तुम चाहते हो कि हम ऐसी और लंबी डरावनी कहानियां लाएं तो सब्सक्राइब करना न भूलो।